हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इजी टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है सर्विस एट बैंक काउंटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस एंड वर्किंग आवर्स की, कि बैंक के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द स्टाफ की। तो फॉर स्टार्टिंग एग्जैक्टली एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आवर्स, के जो बिजनेस आवर्स हैं उसी पे काम शुरू हो, इसलिए ज़रूरी है कि जो वर्किंग आवर्स हैं स्टाफ के वो 15 मिनट पहले के हों। कि अगर 9 बजे बैंक खुल रहा है तो स्टाफ एटलीस्ट 8:45 पे बैंक पे होना चाहिए, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन और अर्बन सेंटर्स के अंदर। और जो बिजनेस आवर्स हैं ब्रांचेस के, उनको लेके एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, कंडीशन है कि जो भी हमारे ब्रांचेस हैं वो एटलीस्ट पब्लिक के लिए 4 घंटा काम करें वीकडेज पे और वर्किंग सैटरडेज पे। एटलीस्ट 4 घंटे काम करें। फंक्शन फॉर द पब्लिक एटलीस्ट 4 आवर्स। बैंक की टाइमिंग्स की अगर बात करें तो कोई भी आरबीआई ने या किसी ने भी कोई पर्टिकुलर बैंकिंग आवर नहीं बोला कि बैंक 9 बजे खुलेगा, 10 बजे ही खुलेगा। ऐसा कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। बैंक जो है अपनी डिस्क्रिशन पे बैंकिंग आवर्स फिक्स कर सकता है, लेकिन हाँ, ये 4 आवर्स वाला जो कंडीशन है ये फुलफिल होना चाहिए। जो रूरल ब्रांचेस हैं वो अपने बिजनेस आवर्स जो भी लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। वीकली हॉलीडेज जो हैं वो लोकल रिक्वायरमेंट्स को सूट करने के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर लीगल प्रोविजंस की बात करें तो देखो, जो तो आरबीआई कंडीशंस बताता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताता है, वो तो बैंक्स को फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा जो भी लोकल लॉज हैं, कोई शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस दी गई हैं और जो भी उस एरिया के लॉज हैं उनको बैंक ने फॉलो करना है। ठीक है। उसके बाद है, कोई भी जो काउंटर है वो अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए है बिजनेस आवर्स के टाइम पे। हमेशा काउंटर्स पे कोई ना कोई रहना चाहिए बिजनेस आवर्स के टाइम पे। बैंक में हॉलीडे की बात करें अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो बोलता है कि पब्लिक हॉलीडे का मतलब है एक तो संडेज। इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में बोलेगी कि ये पब्लिक हॉलीडे है, उसे फिर पब्लिक हॉलीडे माना जाएगा, उस दिन फिर बैंक बंद रहेगा। यही पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट में पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जो भी पंजाब की गवर्नमेंट है वो पंजाब के बैंक्स की हॉलीडे कर सकती है, हरियाणा की हरियाणा के कर सकती है, तमिलनाडु की तमिलनाडु के जो बैंक्स हैं उनकी हॉलीडे कर सकती है। मतलब जो भी वो ऑफिशियल गैजेट में बोलेंगे वो फिर छुट्टी होगी उस स्टेट के अंदर। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो पूरे देश के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर सकती है। उसके बाद क्लोजिंग द काउंटर्स की बात करें तो ऑल कस्टमर्स इन द बैंकिंग हॉल एट द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स शुड बी अटेंडेड। तो जब बिजनेस आवर्स क्लोज हो रहे हैं तो जो बैंकिंग हॉल में उस टाइम पे पहुंच चुके हैं क्लोज होने से पहले वाले, सबको अटेंड करना ज़रूरी है। ठीक है। 8 बजे अगर बैंक बंद हो रहा है तो पहली जो वहां पे हैं 8 बजे उनको सबको अटेंड करना जरूरी है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं जो एक्सटेंडेड आवर्स में हो सकती हैं। एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस आवर्स फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं वो एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स में हो सकती हैं, जैसे कि नॉन वाउचर जनरेटिंग ट्रांजैक्शंस। कोई पासबुक इशू करना है, कोई चेकबुक इशू करना है, कोई टर्म डिपॉजिट रिसीट डिलीवर करना है, कोई शेयर एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करना है, कोई एक्सेप्टेंस ऑफ क्लियरिंग चेक्स है, बिल्स फॉर कलेक्शन है, ये सारे काम एक्सटेंडेड आवर्स में हो सकते हैं। वाउचर जनरेटिंग ट्रांजैक्शंस भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है जो कि जिनके लिए बिजनेस आवर्स को एक्सटेंड किया जा सकता है। आपने बैंक ने इशू ऑफ टर्म डिपॉजिट रिसीट करना है, लॉकर रेंट के लिए चेक एक्सेप्ट करना है, ट्रैवलर्स चेक इशू करने हैं, गिफ्ट चेक इशू करने हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स में हो सकती हैं। इवनिंग काउंटर्स की बात करें तो बैंक्स जो हैं इवनिंग काउंटर्स रख सकते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेज हैं उसके प्रमाइसेस में, अर्बन और मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में, ताकि जो पब्लिक है उनको हम फैसिलिटी दे सकें। नॉर्मल बिजनेस आवर्स से बढ़ के भी उनको हम एज अ बैंकर सर्विस दे सकें, ताकि कस्टमर सर्विस में इंप्रूवमेंट हो। स्पेशली मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरियाज में बैंक्स में काम भी ज़्यादा होता है, तो बियॉन्ड नॉर्मल बिजनेस आवर्स भी उन्हें हम इवनिंग काउंटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी ब्रांचेज हैं, स्मॉल ब्रांचेस के अलावा जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर या मे आई हेल्प यू
काउंटर जो है होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करें एडवाइजरी सर्विसेज ऑन डिपॉजिट स्कीम्स, देयर इज रूम फॉर प्रोवाइडिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय असिस्टिंग कस्टमर्स इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस डिपॉजिट स्कीम्स हैविंग रिगार्ड टू देयर पर्टिकुलर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो एक एक्स्ट्रा रूम है कस्टमर सर्विस इंप्रूव करने के लिए कि उन्हें डिसीजन मेकिंग में कहाँ किस अकाउंट में पैसा डालें, कौन सी डिपॉजिट स्कीम ले, उसमें भी बैंकर्स जो हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें एडवाइस दे सकते हैं। उसके अलावा जो बैंक प्रमाइसेस हैं वहाँ पे कंप्लेंट कम सजेशन बॉक्स होना चाहिए है, और बैंक को एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन करना भी ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी जो बेसिक सर्विसेज हैं ये बैंक को प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को काउंटर्स पे। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है जैप के लिए। 4-in-1 मास्टर्स कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट अटक रहा है, कोई एक सब्जेक्ट आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, मुझे हेल्प चाहिए, तो आप उसके लिए अलग से भी उसका पर्टिकुलर मास्टर कोर्स ले सकते हैं। और इस टाइम पे हमारा ऑफर भी चल रहा है, EduTap 75 कोड लगा के आपको 75% ऑफ भी मिलेगा। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, पहले ही एडवांस में जो है आप इसकी तैयारी शुरू करें। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। बिजनेस आर ऑफ बैंक ब्रांचेस आर फिक्स्ड बाय आरबीआई एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग परमिशन फॉर द ब्रांच। ऐसा कुछ नहीं है, आरबीआई अगर ऐसे करने लग गया फिर उसका काम बहुत बढ़ जाएगा कि हर ब्रांच को बताए कि तुम्हारा वर्किंग आवर क्या है। आर फिक्स्ड बाय द कंसर्न्ड बैंक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, वो 4 आवर्स वगैरह ये सब तो होना चाहिए। आर फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, ऐसा कुछ नहीं है। मस्ट बी मिनिमम 4 आवर्स ऑन ऑल वीक्स एंड वर्किंग संडेज। ये जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सो डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स कैन बी अटेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स। तो वो हमने पढ़ा है, इशू ऑफ पासबुक हो सकता है, इशू ऑफ कैश बुक हो सकता है, डिलीवरी ऑफ टर्म डिपॉजिट रिसीट्स हो सकता है, एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है, एक्सेप्टेंस ऑफ चेक्स फॉर लॉकर रेंट ड्यू। ये सब जो चीज़ें हैं एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स में हो सकती हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव, डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है Which of the following statement is correct? Small branches must have may I help you counter. तो ये हमने पढ़ा था, all branches except small branches must have may I help you counter. तो small branches में compulsion नहीं है, तो ये statement गलत है। A state government can declare a public holiday under NI Act for any state of India. तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट है तो वो दिल्ली के लिए ही बता सकती है ना कि पब्लिक हॉलीडे है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि पूरे देश में हॉलीडे करे या किसी पार्ट में हॉलीडे करे, स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट में बता सकती है। तो एनी स्टेट ऑफ इंडिया गलत है यहाँ पे। द ब्रांचेस इन रूरल एरियाज कैन फिक्स द बिजनेस आवर्स एंड वीकली हॉलीडेज टू सूट लोकल रिक्वायरमेंट्स, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो हेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You can also mail us at hello@edutap.co.in. So that's it for today. Thank you so much.